हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन के बहुत सारे बचे हुए टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, जो कि पहले जितने लेक्चर्स कवर अप हुए हैं उनमें इन डिटेल नहीं कवर अप हो पाए थे। ऑल्दो ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अपने आप में ही खुद इतनी वेटेज होल्ड करते हैं कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में बोलूँ तो डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा टॉपिक क्या है ये, और हो सकता है इनडायरेक्टली केस स्टडीज़ के हिसाब से बने, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी ये सारे टॉपिक्स मैं इन डिटेल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं टाइप फीचर हम लोग सब कुछ उससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, सो दैट आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दीज लेक्चर सीरीज इज़ दैट कि ये सारे लेक्चर्स आपको फ्रीली अवेलेबल तो हैं ही, उसके साथ साथ आपको लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं। अब ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके साथ साथ एक फॉर्म का लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म के लिंक में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म सिंपल सा है, उसमें आपको बताना है कि आप कौन सा टॉपिक कवर अप करना चाहते हो, जो कि चैनल पर अवेलेबल नहीं है। वो टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो उस फॉर्म में। सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको फॉर्म को फिल करने में। और अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, सो दैट जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा वैसे ही नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ऑलराइट। सो टॉपिक आज का जो है वो है हमारा ई कॉमर्स फ्रॉड का। तो आज हम कवर अप करेंगे ई कॉमर्स फ्रॉड। अभी आपको पता ही है, जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ती जा रही है, डिजिटल पेमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो लोग घर बैठ के ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और इसी वजह से ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस ग्रो हो रहा है उतनी ही ऑनलाइन फ्रॉड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी वजह से कंपनीज़ को क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। सिर्फ कंपनीज़ को ही फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा, जो फ्रॉड का शिकार है ना वो कस्टमर भी हो रहा है, कंज्यूमर्स भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अभी उनकी या तो उन्होंने पेमेंट कर दी, अभी पेमेंट तो कर दी, वहाँ पे शो ही नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने किसी फेक वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर दी थी। तो इस तरह से कंपनीज भी फाइनेंशियल लॉस बियर कर रही हैं और कंज्यूमर्स भी कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे ई कॉमर्स फ्रॉड क्या होता है, इसके मेजर टाइप्स क्या हैं, इसको डिटेक्ट कैसे करें, इसको प्रिवेंट कैसे करें, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन दिस। अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ई कॉमर्स फ्रॉड होता क्या है। जब कोई पर्सन ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके लीगल या फिर डिसेप्टिव एक्टिविटीज़ करता है फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स फ्रॉड बोलते हैं। क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसमें फ्रॉड कंडक्ट होता है फॉर द फाइनेंशियल गेन, वो आपका ई कॉमर्स फ्रॉड होता है। अगर मैं बोलूँ इन सिंपल वर्ड्स, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो चीटिंग या फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है, चीटिंग या फ्रॉड, वही आपका क्या है, ई कॉमर्स फ्रॉड है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, जिसने फेक पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करवा दी, फेक वेबसाइट्स के थ्रू कस्टमर को बेवकूफ़ बना दिया, स्टोलन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो जाती है, मतलब जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, या फिर फिशिंग ईमेल्स हो गए, या फिर फेक रिफंड्स के थ्रू भी किया जा सकता है फ्रॉड। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड। अब उसकी फीचर्स देख लेते हैं। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है फ्रॉड हमेशा। और सेकंड, फ्रॉडस्टर अब हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्या रखते हैं, हिडन रखते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रॉड किया किसने। तीसरा, ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि अभी उनको थेफ्ट करके भागना है, उनको कोई मतलब नहीं है बैठ के क्या करेंगे, जल्दी से करो फ्रॉड और भाग जाओ। ई कॉमर्स फ्रॉड में बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और फोर्थ, ये फ्रॉड इंटरनेशनल लेवल पर हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल, अभी देखो नेशनल लेवल पर तो चलो एक पल के लिए हम मान लें कि फिर भी डिटेक्ट करना ईजी हो जाएगा, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पर होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसको पकड़ना। जैसे मैं बताऊँ, एक टाइम पर एक, आपको पता है, एक ऐप आया जिस पे हम लोग सेल करते हैं, बुक्स वगैरह हो गई, ओल्ड बुक्स हो गई, या फिर आपके पास कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है ना, आपको शो होता है कि किसको ये आपकी चीज़ खरीदनी है, वो आपसे बात करता है टेलीफोन पे। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, कॉल आया वहाँ से बायर का कि हमको बुक्स लेनी है। मैंने बोला ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि मैंने गलती से आपके अकाउंट पे ज़्यादा पेमेंट कर दी, जबकि कोई पेमेंट उन्होंने की ही नहीं थी। और उन्होंने मुझे फिर एक फ़ेक रिसीट भेजी कि मैंने आपके अकाउंट पे की, आपको हो सकता है ये वो मतलब नहीं आया होगा, पता नहीं चला होगा आपको, लेकिन मैंने पेमेंट करी है, आपके अकाउंट में शो होगा ये वो, मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी। अब सिंस हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, तो हम ऐसे फ्रॉड के में नहीं फंसते हैं। स्पेशली ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी जगह कोई और होता है जिसको नहीं पता होता है, तो वो शायद उतनी ही पेमेंट वापस कर देता और उसको रिसीव तो कुछ होना ही था, फ्रॉड का और शिकार हो जाता। तो इस तरह के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल। ठीक है, ये है आपका ई कॉमर्स फ्रॉड। अभी टाइप्स की बात की जाए तो मेनली टाइप यहाँ पर आ गया आपके पास। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो इसमें स्टोलन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ऑनलाइन परचेज की जाती है। फिर है फिशिंग फ्रॉड। यहाँ पे फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, फेक ईमेल्स या फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जिससे यूजर्स की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड स्टील की जा सके। तीसरा है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी यूज़ करके ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। उसके बाद है रिफंड फ्रॉड। रिफंड फ्रॉड क्या होता है, इसमें कस्टमर्स प्रोडक्ट रिसीव कर लेता है लेकिन फॉल्स कंप्लेन करके रिफंड क्लेम करता है, बोलता है कि मेरे को तो रिसीव ही नहीं हुआ। फिर है फेक वेबसाइट फ्रॉड। फेक वेबसाइट फ्रॉड क्या होते हैं, फ्रॉडस्टर क्या करता है, डुप्लीकेट वेबसाइट्स क्रिएट कर देता है, जैसा वो ओरिजिनली लग रही है, आपको पता नहीं चलेगा ये अमेजोन की या फिर फ्लिपकार्ट की या जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रियल वेबसाइट है या फिर फेक है। तो जो रियल होती है ना उसमें आपको पता चल जाएगा, सिक्योर रहती है वो थोड़ी सी, और सिक्योर क्या पूरी तरह से सिक्योर रहती है, और होता है कुछ जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, ऑल्दो जैसे आप उसका यूआरएल प्रॉपर्ली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फेक है कि रियल है। बट अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, फेक वेबसाइट्स के थ्रू अगर आपने शॉपिंग कर ली, पेमेंट भी कर दी, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो फेक वेबसाइट्स के थ्रू भी ई कॉमर्स फ्रॉड होते हैं। फिर है चार्ज बैक फ्रॉड। चार्ज बैक फ्रॉड क्या होते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद पेमेंट्स को डिनाई कर देता है, मैं नहीं दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, सेलर को लॉस होता है। अब टाइप्स पे आ जाते हैं। सॉरी, टाइप तो हम कवर अप कर चुके हैं, अभी हम आएंगे अभी कंपनीज फ्रॉड डिटेक्ट कैसे करती हैं। डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करती हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स में सबसे पहले आपकी डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स कैसे यूज़ करती है, कंपनीज ट्रांजैक्शंस के जो पैटर्न्स होते हैं उनको एनालाइज करती है ताकि जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं उसको डिटेक्ट किया जा सके। दूसरा है डिजिटल डेटा ऑडिट। दिस इज नॉट डेटा, दिस इज डिजिटल डेटा। ओके, डिजिटल डेटा ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर ऑनलाइन सिस्टम को चेक करता है, रिकॉर्ड्स और सिस्टम लॉग्स सब कुछ चेक करता है, उससे आपको जो है फ्रॉड डिटेक्ट करने में हेल्प होती है। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई सस्पिशियस बिहेवियर को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बाद है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब ओटीपी और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर रिड्यूस कर दें तो फ्रॉड काफ़ी हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। ये प्रिवेंशन टेक्निक्स की बात की जाए तो फ्रॉड को प्रिवेंट करना इन्वेस्टिगेशन से बेटर होता है। अगर आप प्रिवेंट कर लो तो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। तो कंपनीज़ को सिक्योर पेमेंट गेटवेज यूज़ करने चाहिए, सो दैट कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें ऐसा ना हो कि किसी और के पास चले गए, किसी और के ट्रांजैक्शन सिक्योर रहेंगे। दूसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मतलब जो कस्टमर्स है वो अपने ओटीपी या पासवर्ड किसी और के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। इनक्रिप्टेड रहना चाहिए सो दैट एंड टू एंड यूज़र के पास ही इन्फॉर्मेशन रहे। फिर है साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स रहनी चाहिए, वेबसाइट को प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहिए सो दैट इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेन करो कि कस्टमर्स को अवेयरनेस दे, और ऐसे फिर लोगों को पता रहे, एम्प्लॉयज़ भी अवेयर रहेंगे, कस्टमर भी अवेयर रहेंगे, तो दोनों को पता रहेगा कि हाँ कहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। सो अगर आपको पता रहेगा तो क्या है, प्रिवेंट करना ईजी हो जाता है। अब चलिए एक सिंपल सा रियल लाइफ समझते हैं। सपोज एक फ्रॉडस्टर है, उसने एक फेक वेबसाइट बना दी जो किसी फेमस कंपनी की वेबसाइट जैसी दिखती है, तो कस्टमर उस वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा,
और ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता है, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं होता। और फ्रॉडस्टर क्या करता है, पैसे लेकर डिसअपियर हो जाता है, वेबसाइट ही बंद कर देता है। ऐसे केस में फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स पेमेंट ट्रायल, बैंक ट्रांजैक्शंस, आईपी एड्रेस और डिजिटल रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि फ्रॉडस्टर को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो कैसे हो सकता है, देखो पहले तो उन्होंने फेक वेबसाइट क्रिएट कर दी, उसकी वजह से कस्टमर्स ने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पेमेंट भी कर दी, कोई डिलीवरी हुई नहीं। प्रोडक्ट की डिलीवरी कहाँ से होगी, जब वो रियल में एग्जिस्ट करेगा तब तो कोई डिलीवरी नहीं हुई। तो किसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, अल्टीमेटली कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हुआ। अभी उसको तो फाइनेंशियल लॉस हो गया, लेकिन जो कंपनी की फेक वेबसाइट बनी थी उसका भी रेपुटेशन डैमेज हो रहा है यहाँ पे। फिर अभी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा कि कहाँ से क्या दिक्कत हुई। आज हम लोगों ने समझा कि ई कॉमर्स फ्रॉड क्या है, डिजिटल इकोनॉमी की एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है ये। तो डिफरेंट फ्रॉड जैसे फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक वेबसाइट्स और रिफंड फ्रॉड बिजनेसेस कस्टमर और बिजनेस दोनों को अफेक्ट करते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन सारे फ्रॉड्स को डिटेक्ट और इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी लर्निंग।